एग्जाम्पल 8 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना, ठीक है। दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। बात क्लियर। अब देखिए यहां से क्या कह रहा है कि जो ए बी है, ए और बी है, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। हमें ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट के पॉइंट हमें बताने हैं। दैट मीन अगर ये ट्राइसेक्शन कर रहा है मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, क्या ये और ये, मतलब एक पार्ट ये, एक पार्ट तो ये और दूसरा तीसरा पार्ट ये, ठीक है। और हमने कंसीडर कर लिया ये वन 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 ही है, ठीक है, तीनों पार्ट वन वन है। तो अब यहां से, और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। बात क्लियर। अब देखिए जो ये P है, ए बी को वन और वन प्लस वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इस वाली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, ये जो पॉइंट ए है, ये ए बी है, ठीक है, ए बी को पी जो है वन और टू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। अब ये पी पी वाली कहानी ये हो गई। अब ए बी को, ठीक है, ए बी को ही, ठीक है, ये जो क्यू है टू और वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये वाला प्लस ये वाला दोनों को एक साथ करिए क्यू यहां, ठीक है। बात क्लियर। अब हमें पी और क्यू कोऑर्डिनेट के पॉइंट हमें निकालने हैं, यही तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। आप ट्राइसेक्शन के हमें पॉइंट निकालने हैं जब ए बी को यहाँ ट्राइसेक्शन हो रहा है। बात क्लियर है। बताइए बताइए, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल एज दैट, हमें पता है फार्मूला। क्या कहाँ अप्लाई क्या करेंगे, देयर फॉर नाउ, नाउ नाउ यहाँ लिखेंगे नाउ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप नाउ, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हमने मान लिया लेट पी एंड क्यू, है ना। पी एंड क्यू क्या है यहाँ पर, बी बी पॉइंट, ठीक है, ऑन ए बी, ठीक है। पी और क्यू क्या है, पॉइंट है, या फिर ऐसे लिखो पी एंड क्यू बी दी पॉइंट ऑन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन, ठीक है, ट्राइसेक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ऑफ ए बी, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी बी, बी क्यू, है ना। सारे आपस में इक्वल है, देखिए ये भी है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है। हमने वन कंसीडर कर लिया है, ठीक है। टू भी हो सकता है, थ्री हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमने यहाँ वन 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 कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, देयर फॉर यहाँ से आपका हो जाएगा पी डिवाइड्स, ठीक है, पी डिवाइड्स इंटरनली ए पी, या फिर हम कहेंगे पी डिवाइड इंटरनली इन दी रेशियो वन रेशियो टू, ठीक है। बात क्लियर। और क्यू जो डिवाइड करेगा टू रेशियो वन, है ना। तो क्यू डिवाइड्स इंटरनली, ठीक है, इन दी रेशियो टू रेशियो वन। बात क्लियर है, बोलिए। अब यहां से इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए जो पॉइंट हो जाएगा ना, पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो या फिर हम कहेंगे बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, ये तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस y2 m1 अपान में m1 प्लस m2। बात क्लियर है कि नहीं बताइए, बिल्कुल बातें क्लियर है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा आपका, यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, m1 क्या है आपका, इसके लिए वन रेशियो टू में डिवाइड करता है, ठीक है। तो m1 वन है, मल्टीप्लाई बाई x1 क्या है आपका, पॉइंट ए यहाँ लिख दे रहा हूँ, पॉइंट ये आपका है टू कामा माइनस टू,
एंड -7 कामा 4, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ से हो जाएगा m1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई x2, x2 क्या है? -7, ठीक है, -7 प्लस m2 क्या है आपका? m2 2 है, मल्टीप्लाई बाई x1 क्या है? x1 2 है, अपन 1 + 2। इतनी बातें आई। दूसरा वाली बात क्या हो जाएगी? दूसरे वाली बात यहाँ से आपकी यहाँ से मैं इसको और थोड़ा पीछे से ढकेलूंगा, इसको मैं थोड़ा और पीछे ढकेलूंगा ताकि आप लोगों को ये दिखे। ठीक है, ये इसको मैंने और पीछे ढकेल दिया। ठीक है, हाँ हाँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m1 y2, m1 क्या है? m1 आपका 1 है, मल्टीप्लाई बाई y2 क्या है? y2, y2 आपका 4 है, प्लस m2 क्या है? y2 क्या है? हाँ, m1 y2 y1 m2, ठीक है। m2 क्या है आपका? 2 है, y1 क्या है? y1 -2 है, अपान में 1 + 2 है कि नहीं? बात समझ में बताइए। इतनी बातें आती हैं? बिल्कुल आती है। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए आपका हो जाएगा -7 + 4, ठीक है, -7 + 4, -7 + 4 अपान में 3, कामा यहां से आपको क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 4 -4, ठीक है, ये हो गया 0। तो 0 अपान में 3, तो ये हो जाएगा -3/3 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा -1, 0। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट आ गया कितना आ गया? -1, 0 आ गया। दूसरे के लिए देख लेते हैं इसके लिए दूसरा। ठीक है, ये तो था आपका पहले के लिए, ठीक है, इस वाले के लिए ये बात थी, ये वाली बात इस वाले के लिए, ठीक। अब इसके लिए क्या बात हो जाएगी? दूसरे के लिए q डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तो ये आपका 2 -2 है ही है, लेकिन रेशियो आपकी 2 हो गया, ये 1 हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ से क्या आपका हो जाएगा? फार्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 -7 प्लस आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, m1 x2, वहाँ से फार्मूला m1 + m2 यानी कि 1 + 2 कामा 2 मल्टीप्लाई बाई 4। उसके बाद क्या पॉइंट था आपका? हाँ, आपका पॉइंट है, हाँ, यहाँ से आपका हो जाएगा +1 -2 अपान में 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? -14 + 2 अपान में 3, कामा 8 -2 अपान में 3। तो यहाँ से क्या आपका हो जाएगा? -12 अपान में 3, कामा 6 अपान में 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -4, 2, ठीक है, -4, 2। अरे यहाँ कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ देखिए ये वाला फार्मूला जो आपको पता है ना, m1 x2 + m2 x1 अपान में m1 + m2। अब यहाँ पर m1 m2 2:1 रखेंगे, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे इस फार्मूले में, ठीक है, इसी में पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपका x2 क्या है, x1 क्या है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पुट करेंगे। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो फर्दर हमें पॉइंट क्या मिलेगा? -4, 2, ठीक है। तो हमें निकालना था यही पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्यू के लिए हो गया और ये वाला आपका पी के लिए पॉइंट हो गया। बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बात क्लियर? तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग? देयर फॉर दी
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ज्वाइनिंग P ज्वाइनिंग A एंड B आर, ठीक है, ज्वाइनिंग A एंड B आर नथिंग बट -1, 0 एंड -4, 2। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point 5 -6 and -1, 4। also find the point of intersection। हमें point of intersection निकालना है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा, फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है। रेशियो मीन्स वही M1 एंड M2 निकालना है, ठीक है, M1 एंड M2 निकालना है। कह रहा है इन विच वाई एक्सिस, जिसमें वाई एक्सिस जो है, ठीक है, वाई एक्सिस की बात कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि हमें पॉइंट ये दे रखा है, कोई पॉइंट ये P दे रखा है 5, -6 एंड Q पॉइंट दे रखा है -1, -4, ठीक है। अब कौन डिवाइड कर रहा है? वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। वाई एक्सिस मीन्स आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो मतलब एक्स वाली वैल्यू 0 होगी। दैट मीन जो पॉइंट ये होगा, वाई एक्सिस कर रहा है, दैट मीन वाई पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, एक्स 0 होगा। जब हम कहीं बात करेंगे ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, तो x वाली बात 0 होगी, y कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा। जब हम बात करेंगे x एक्सिस ऑन x एक्सिस, तो x पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, y 0 लेगा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से हमें ये रेशियो निकालना है M1 एंड M2, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन बने ना बाबू भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, K, 1 का रेशियो मान लेंगे, है ना। रेशियो क्या मान लेंगे? रेशियो मान लेंगे K, 1 का, ठीक है। क्या मान लेंगे? K, 1 का रेशियो, ठीक है। तो यहां से करेंगे लेट P एंड Q, ठीक है, डिवाइड्स इन रेशियो K/1, ठीक है। किस किस P और Q कहा, किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं? K/1 में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर? तो यहां से आपका जो द पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, द पॉइंट द पॉइंट द पॉइंट, या फिर ऐसे लिखो पॉइंट विच, हाँ, द पॉइंट विच divides AB in the ratio K/1, R। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लिख दो। क्या होता है फार्मूला? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि K/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, K x2। अब देखो x2 क्या है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो K आपका ये K, उसके बाद x2 क्या है, x2 क्या है भाई, x2 -1 है, K-1 प्लस M2, ठीक है। M2 क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई बाई x1, ठीक है। x1 क्या है, 5 है, अपान में क्या हो जाएगा, K+1, ठीक है, रेशियो। अब देखिए M1 क्या है आपका, M1, ये आपका M1 है,
यही तो M2 है ना, के रेशियो 1 माने हैं। तो आपका हो जाएगा M1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई वाई टू -4, ठीक है, प्लस M2। हाँ, M2 क्या है आपका, M1 यहाँ, ये के भैया, ये के है, इसको के लिखिए। M2 1 मल्टीप्लाई बाई वाई वन -6 अपान में के प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ना कि यहाँ से वाई एक्सिस डिवाइड, अब जब वाई एक्सिस कर रहा है तो ये वाला आपका एक्स वाले जो आपके रहेंगे, एक्स वाला पॉइंट जीरो होगा, एक्स की कोई वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, तो एक्स जीरो होगा, दैट मीन्स ये वाली बात आपकी जीरो होगी, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो तो ही होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं -k प्लस, हाँ, -k, यहाँ से हम लिख देंगे प्लस माइनस माइनस, -k प्लस 5 अपान में k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k -k प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, k विल बी इक्वल टू 5। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ से जो हमारा k की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गई, k की वैल्यू 5 आ गई, बिल्कुल आ गई। अब हमें निकालना था ना, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, बोलिए। इट इज सो सिंपल, k की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो जब k की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 5 -1 प्लस 5 अपान में 5 प्लस 1 कामा 5 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस, यानी कि प्लस माइनस माइनस 6 अपान में 5 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, -5 प्लस 5, ठीक है, ये 0 बाई 5 6 को भी 0 ही होगा, ठीक है, 0। और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 में से 6 जाएगा आपका 14, ठीक है, 5 चौक 20 में ये 6 है कि 7 है, और ये हो जाएगा आपका, हाँ, 20 से 26 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौक 20, और ये पॉजिटिव का होना चाहिए, प्लस माइनस 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 का 26 अपान में 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 कामा -13/2, ठीक है, ये आपका 13/3, ठीक, ये आपका पॉइंट मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा इफ पॉइंट ए इतना, बी इतना, सी इतना, डी इतना, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अब हमें ये यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये जो वर्टेक्स है ना भैया, और भैया ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, दैट मीन इस तरीके से, है ना, ये आपके पैरेललोग्राम के वर्टेक्सेस हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये A की वैल्यू क्या है, 6, 1 है A के वर्टिसेस, B के जो वर्टिसेस हैं 8, 2 हैं, ठीक, और जो C के वर्टिसेस हैं 9, 4 हैं, और जो D के वर्टिसेस हैं बाबू भैया वो P, 3 है। बात क्लियर। अब हमें यही निकालना है कि P की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको पता है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, डायगोनल होते हैं, इसके डायगोनल पैरेललोग्राम के जो ये डायगोनल होते हैं, ठीक है, ठीक, ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, है ना, बोलो बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज
बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बोलिए, इतनी बातें पता है? अगर इतनी बातें पता है तो हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। अब जब इसका यूज कर लेंगे तो यहां से क्या बात होगी, ठीक है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट होगा ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट किसका, इस ए सी का, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, ये इक्वल होगा कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बोलिए, इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, और ये इसको क्या कर सकता है, करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जो ए बी का मिड पॉइंट होगा, सॉरी बी डी का मिड पॉइंट होगा यहाँ पर होगा, ठीक है, और जो ए सी का मिड पॉइंट होगा यहीं पर होगा। तो दोनों का मिड पॉइंट इक्वल ही होगा। बोलिए, हाँ बिल्कुल होगा सर। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो आपका यहाँ से ये रेशियो जब सेम होता है तो हमें पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हमें बनता है कब, जब m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1 1 हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी वही बात हो जाएगी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। बात क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये x1 है y1 है इसके लिए, ये x2 है y2 है, कब, ए सी के लिए, ठीक है, ए सी के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6+1 6+9, ठीक है, 6+9 डिवाइड बाई 2 कामा 4+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इस वाले पार्ट में 8+p, है ना, 8+p डिवाइड बाई 2 कामा 3+2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। बात क्लियर? इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? अब देखिए हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हम यहाँ से अगर x कामा y, ठीक है, इक्वल टू ए बी है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू ए हो, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो, ए हो, एंड y इक्वल टू क्या हो आपका, b हो। ये तभी और तभी पॉसिबल है, ठीक है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपनी बात यहाँ से क्या बन जाएगी, अपनी बात ये बन जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 15/2 विल बी इक्वल टू 8+p डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8+p इक्वल टू 15। तो p इक्वल टू 15 माइनस 8, p इक्वल टू 7, ठीक है। p की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। हमें यही तो p बताना था, बिल्कुल बताना था, ये हमने प्रूव कर दिया कि b की वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको ये पॉइंट ए बी सी डी दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा था कि ये जो है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, है ना। तब हमें पूछ रहा था कि p की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, है ना, दोनों का एक दूसरे को करता है, बाइसेक्ट करता है। अब यहाँ जो हमें ये भी पता है कि जो ए बी का मिड पॉइंट है वही बी सी का भी मिड पॉइंट है ना। अब हमें पता है मिड पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट जब आपका रेशियो, यानी कि सॉरी यहाँ देख लो, यहाँ हमें पता है, यहाँ पर यहाँ हमें पता है अगर ये ए है और ये बी है और ये मिड पॉइंट में डिवाइड करता है, दैट मीन्स ये
आपका ये और ये दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू अगर 1 कंसीडर करेंगे तो खाली क्या बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टू, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। ऐसा हमने एक्सरसाइज जब सेक्शन फार्मूला बता रहे थे तो हमने बताई थी बात, ठीक है। और यहाँ से हमने यहाँ ये अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमने ये यूज किया कि अगर एक्स वाई बराबर है ए बी के तो x इक्वल टू ए होना चाहिए, y इक्वल टू बी होना चाहिए। तो हमने इसका यूज कर लिया कि ये हमने कह दिया इसके इक्वल है, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल थे, तो यहाँ से हमने p की वैल्यू 7 फाइंड आउट कर ली है। तो चलिए अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। तो यहीं तक था। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और फर्दर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जैसे हम फ्यूचर में वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब हम इसके बाद जो है एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।